नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा। आज जो हमारी घटना की शुरुआत होती है वह घटना है उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले की। और अमेठी जिले का ही एक गांव लगता है और उस गांव का नाम होता है जगदीशपुरा। और जगदीशपुरा गांव में ही रहने वाला एक व्यक्ति होता है जो कि ऑटो रिक्शा का ड्राइवर होता है और जिसका नाम हेमसिंह होता है। और हेमसिंह के इस ऑटो रिक्शा से उसके अच्छे खासे पैसे आ जाया करते थे, 10 से 12 हजार रुपए, जिससे उसका जो घर परिवार का गुजर बसेरा था वह अच्छे खासा चल जाता था। और हेमसिंह के घर में एक तो उसकी पत्नी थी जिसका नाम तृष्णा होता है और एक उसकी बेटी होती है जिसका नाम सलोनी होता है। और सलोनी होती है, उसकी उम्र अब 14 साल की ही हुई थी, महज 14 साल की होती है सलोनी। और यह सलोनी है, यह कक्षा 9 की छात्रा होती है, ये कक्षा 9 में पढ़ाई करती है। और जो इसकी माँ है तृष्णा, वह घर में सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम भी कर लिया करती थी। और फिर यहाँ पर थोड़ा वक्त गुजरता है, इनका रहन सहन सब कुछ अच्छे से चल रहा था। फिर आखिरकार एक तारीख आती है 2 सितंबर 2025 के। और यहाँ सुबह 8 बजे के आसपास का समय होता है और जो हेमसिंह है वह अपना ऑटो रिक्शा लेकर अपने काम के लिए जैसे ही लेकर निकल जाता है। और वह पूरे दिन में मेहनत मजदूरी करता है और तकरीबन शाम के 6 बजे उसे एक उसका दोस्त होता है तेजस, वह मिलता है। और वह कहते हैं कि दोस्त, तुम तो मुझे कई दिनों से मिले हो, चलो हम बैठते हैं, बैठकर आपस में पार्टी सार्टी करते हैं। और वह कहता है कि हम पार्टी वगैरह करने के बाद हम सीधा घर के लिए निकल जाएंगे। और जो ये तेजस है इसके पास भी ऑटो रिक्शा था, क्योंकि यह ऑटो रिक्शा आज इसलिए लेकर नहीं आया क्योंकि जो इसका ऑटो रिक्शा था वह खराब हो चुका था। और ये दोनों लोग ये पार्टी करने लग जाते हैं। और फिर यहाँ पर ये दोनों लोग हैं, ये तेजस और हेमसिंह, ये दोनों शराब खरीदते हैं। शराब खरीद कर ये दोनों पूरे दिन पार्टी करते हैं। जब शाम होने के आती है तो तेजस कहता है कि आज तो बहुत ही आनंद आ गया, बहुत अच्छी पार्टी थी। तो फिर ये हेमसिंह कहता है कि चलो तुम मेरे ऑटो में ही बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और फिर इन्होंने दोनों ने शराब ड्रिंक कर रखी थी, तो इनका जो ऑटो है वह एक गाड़ी में लग जाता है। और फिर इनके ऑटो के टक्कर लगने के बाद जो इनका ऑटो है वह पास के ही खेतों में जाकर गिर जाता है। और खेतों में गिरने के बाद यहाँ पर जो ये तेज सिंह है इसको तो कुछ खास चोट नहीं लगती है, लेकिन जो हेम सिंह है इसको कुछ ज्यादा ही चोट लग जाती है और इसका एक्सीडेंट है वह बहुत ज्यादा हो जाता है। और फिर वहां के आसपास के लोग देखते हैं, वह इन दोनों को उठाते हैं और उठाकर हॉस्पिटल के अंदर पहुंचाते हैं। फिर हॉस्पिटल के अंदर पहुंचाने के बाद यहाँ पर तेजस है उसको होश आ जाता है। और होश आने के बाद जो तेजस है वह हेमसिंह की पत्नी है उसको फोन करता है और कहता है कि जो हेमसिंह है उसकी जो पत्नी थी तृष्णा, उसको फोन कर कर बोलता है कि जो हेमसिंह है उसका एक्सीडेंट हो गया और साथ में मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था और हम लोग हॉस्पिटल में हैं, आप जल्दी आ जाइए। और फिर इतना सुनने के बाद जो तृष्णा है यह रात के तकरीबन 7:30 बजे के आसपास यह अपनी बेटी ये सलोनी को लेकर यह हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद ये डॉक्टरों से मुलाकात करती है। जब डॉक्टरों से बातचीत करती है तो डॉक्टरों से पता चलता है कि जो हेमसिंह है उसका जो एक पग है वह पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुका है, उसका ऑपरेशन होगा। और साथ ही डॉक्टरों का यह भी कहना था कि जो दूसरी टांग है उसका भी हमें कोई भी अंदाजा नहीं है, शायद उसको भी काटा जा सकता है और इसके लिए हमें 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा होगा। जो महिला है यह बात सुनकर एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि तृष्णा वह सोचती है कि इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी, हमारे घर में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। और फिर तृष्णा है वह यहाँ डॉक्टरों से बोलती है कि आप जैसे तैसे कर कर इलाज शुरू कर दीजिए, मैं पैसों का इंतजाम सुबह तक कर दूंगी। लेकिन तृष्णा के आगे सबसे बड़ा सवाल यही था कि वह आखिरकार पैसे लाएगी तो कहाँ से लाएगी। और फिर तृष्णा है वह अपनी बेटी सलोनी से कहती है कि बेटा तुम ऐसे करो कि तुम अपने पिता के पास रहो और मैं गांव में जाती हूँ। और गांव में जो एक साहूकार होता है रवि सिंह, मैं उसके पास अगर जाती हूँ, अगर उससे पैसों का बंदोबस्त होता है तो मैं उससे पैसे लेकर सुबह वापस आऊंगी। इतने के बाद जब तृष्णा है वह हॉस्पिटल से निकल जाती है और वह गांव में आ जाती है। गांव में आने के बाद रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास का समय होता है और रवि सिंह
और ये जाकर उसका दरवाजे की डोर बेल बजाती है। तभी वह डोर बेल खोलता है तो गेट खोलता है तो रवि सिंह सोचता है कि आज तो मेरे गेट के सामने बहुत ही खूबसूरत महिला है जो कि तृष्णा है, वह खड़ी है। वह उससे पूछता है कि तुम इतनी रात को मेरे घर पर क्यों आई है। तो वह जो तृष्णा सिंह है वह रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और रोते हुए वह उसके पैरों में गिर जाती है और कहती है कि साहब, मेरा जो आज पति है उसका एक्सीडेंट हो गया है और वह हॉस्पिटल के अंदर है, उसका ऑपरेशन होगा। और वह कहती है कि जो ऑपरेशन का खर्चा है वह लगभग 5 से 6 लाख रुपए का होगा है, डॉक्टरों ने बताया है। और लेकिन आज जो रवि सिंह है उसकी जो पत्नी थी उसकी भी 2 साल पहले मौत हो चुकी थी। जो उसका लड़का था वह हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। इसी तरह जो रवि कुमार था वह घर में अकेला था। फिर यहाँ पर जो रवि सिंह है उसकी नीयत है वह बिगड़ जाती है इस महिला को देखकर। और वह इस महिला से कहता है कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए तो दे दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो फिर ये जो महिला तृष्णा है ये कहती है कि मेरे पास गिरवी रखने के लिए और तो कुछ है नहीं, मेरा घर है वह मैं तुम्हारे गिरवी रख सकती हूँ। तो फिर ये जो साहूकार है रवि सिंह ये कहता है कि मैं तुम्हारा घर तो मैं गिरवी रख लूंगा, लेकिन घर के ब्याज में भी तुम्हें कुछ देना पड़ेगा और मुझे। और फिर जो ये साहूकार है रवि सिंह ये कहता है कि तुम्हें ब्याज के साथ मेरे साथ रात भी, आज की रात है वह बितानी पड़ेगी। तो फिर ये जो महिला है तृष्णा सिंह ये कहते हैं कि साहब, मुझे आज रात ही 5 लाख रुपए चाहिए। तो ये रवि साहूकार है ये कहता है कि तुम्हें आज की रात ही 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो फिर ये महिला है इसकी मजबूरी हो जाती है, तृष्णा की मजबूरी हो जाती है और फिर इसके बातों में यह मान जाती है। फिर जो ये रवि सिंह है साहूकार यह इसको लेकर अपने कमरे में चला जाता है। और फिर यहाँ पर जो रवि सिंह था इसके जब तक इसके मन को संतुष्टि मिलती है तब तक यह इस महिला के साथ गलत काम करता है और फिर यह उस महिला को 5 लाख रुपए दे देता है। और जो ये तृष्णा है यह 5 लाख रुपए लेकर उसी रात यह हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाती है। और फिर जैसे ये 5 लाख रुपए लेकर हॉस्पिटल में पहुंचती है तृष्णा तो इसकी बेटी सलोनी है वह पूछती है कि माँ, तुम इतनी जल्दी से 5 लाख रुपए कहाँ से लेकर आई हो। तो यह जो तृष्णा है यह अपनी बेटी सलोनी से झूठ बोल देती है और उससे कहती है कि मैंने जो रवि साहूकार है उसके पास जो अपना घर था वह गिरवी रख दिया है और मैं उनके हाथ जोड़ा कर यह 5 लाख रुपए लेकर आई हूँ। और फिर यहाँ पर ये जो पैसे लेकर पहुंचती है तृष्णा तो उससे पहले ही डॉक्टर है वह उसका ऑपरेशन कर देते हैं और ये तृष्णा ये डॉक्टर से मिलती है और उनको 5 लाख रुपए वह जमा करवा देती है। और फिर इसके बाद लगभग 1 महीने का समय है वह जो हेमसिंह है उसका हॉस्पिटल के अंदर ही गुजरता है। 1 महीने के बाद जब डॉक्टर इसे छुट्टी देते हैं, छुट्टी देने के बाद जो तृष्णा है यह हेमसिंह को घर पर लेकर आती है और घर पर लेकर आने के बाद यह हेमसिंह की अच्छे से सेवा करती है। और हेमसिंह है वह अब मेहनत मजदूरी करने के लायक तो रहता नहीं है और वह अपने जो घर पर ही रहता है चारपाई के ऊपर। यहाँ से वह कुछ दिन है अच्छे से गुजरते हैं और फिर आखिरकार वह तारीख आती है 13 अक्टूबर 2025 की। सुबह के तकरीबन 10 बजे का आसपास का वक्त होता है। सलोनी है वह स्कूल में जा चुकी होती है। घर पर तृष्णा और उसका जो पति होता है हेमसिंह वह होता है। और तकरीबन दोपहर के 1:30 के आसपास का वक्त होता है। रवि जो साहूकार है वह हेमसिंह के घर पर आता है और हेमसिंह से मिलता है, उसका हालचाल लेता है और पूछता है कि हालचाल पूछने के बाद जो रवि सिंह होता है साहूकार वह हेमसिंह को कहने लगता है कि तुम्हारी पत्नी ने मुझसे 5 लाख रुपए का कर्ज लिया था और अब 1 महीने होने को आया है और तुम्हारी जो पत्नी है वह ब्याज भी नहीं दे रही है। फिर जो हेमसिंह है वह कहता है कि साहब, हमारे घर के अंदर तो एक भी रुपए नहीं है, एक भी पैसा नहीं है, हम तुम्हारा ब्याज कहाँ से भरेंगे। लेकिन जो रवि साहूकार था वह यहाँ पर मानने के लिए तैयार नहीं था और जो हेमसिंह था वह रवि साहूकार के पैरों में गिर जाता है, गिड़गिड़ाने लग जाता है और वह कहता है कि साहब, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, हम आपके ब्याज किस तरह से चुका सकते हैं। लेकिन जो रवि साहूकार था वह मानने के लिए तैयार नहीं था। वह कहता है कि तुम्हारी पत्नी ब्याज लौटा सकती है। हेमसिंह वह सारी बातें समझ जाता है और उसके बाद जो हेमसिंह वह मजबूर हो जाता है उसके सामने और वहीं पर जो तृष्णा है वह बैठी होती है। और इसी तरह जो तृष्णा है वह रवि साहूकार के साथ दूसरी बार यह समय गुजारने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसकी वह मजबूरी होती है।
और फिर यहाँ से जो रवि साहूकार है वह जो उसकी पत्नी तृष्णा है उसको लेकर उसी के बेडरूम में चला जाता है। तब वह यहाँ पर जाकर उसके साथ गलत काम करता है। गलत काम करने के बाद लगभग आधे घंटे के बाद वह अपने कपड़े को संभालते हुए बाहर निकल कर आता है। तभी इसी वक्त जो उसकी बेटी सलोनी थी वह घर पर आ जाती है और वह देखती है कि रवि साहूकार है वह अपने घर आया हुआ है। और फिर जैसे ही जो रवि साहूकार वह घर से बाहर निकलता है तो वह तृष्णा को देखता है और वह तृष्णा की तरफ मुस्कुराता हुआ वह घर से बाहर निकलता है। और फिर ये जो साहूकार है ये अपने घर पर चला जाता है और यह जो सलोनी है यह साहूकार के दिमाग में जच जाती है और यह किसी भी हालत में अब सलोनी को पाने के लिए तैयार था। वह सोचता है कि मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं किसी भी हालत में सलोनी को तो हासिल कर कर ही रहूंगा। फिर इसी तरह जो साहूकार है वह अपने घर पर चला जाता है। शाम हो जाती है, रात भी हो जाती है। तृष्णा वह अपने पूरे परिवार के लिए खाना बना रही है और वह खाना बनाने के बाद पूरे परिवार ने मिलजुल कर खाना खाते हैं और खाना खाते खाते रात के करीब 10 बज जाते हैं। और दूसरी तरफ जो रवि साहूकार सिंह था वह हेमसिंह के पास फोन कॉल करता है। हेमसिंह को कहता है कि आज रात 10:30 बजे के आसपास। और फिर इसके बाद जो हेमसिंह है वह अपनी पत्नी तृष्णा को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि तुम्हें आज रात भी जो है रवि सिंह है उसके घर पर जाना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर तृष्णा है वह सलोनी को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और वह जो तृष्णा है वह सलोनी से कहती है कि मैं अभी आधे घंटे में आती हूँ। तो फिर सलोनी पूछती है कि माँ तुम रात को कहाँ जा रही हो। तो जो तृष्णा है वह कहती है कि मैं साहूकार के यहाँ जा रही हूँ लेकिन और मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी। लेकिन जो सलोनी है वह अब धीरे धीरे सारी बातें है वह समझने लग जाती है। और फिर यह जो तृष्णा है यह इतना कहने के बाद घर से निकल जाती है और यह घर से बाहर निकलने के बाद यह जो रवि साहूकार होता है उसके घर पर पहुंच जाती है। जैसे ही उसके घर की डोरबेल बजाती है तो जो रवि साहूकार है वह दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खोलने के बाद यह इसे अपने कमरे में लेकर जाता है और जब तक इसके मन को संतुष्टि होती है तब तक यह इसके साथ गलत काम करता है। गलत काम करने के बाद जो रवि साहूकार होता है वह तृष्णा से यह उसकी बेटी सलोनी के बारे में भी उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देता है। वह कहता है कि जो तुम्हारी बेटी है वह काफी बड़ी हो चुकी है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि कल तुम उसे मेरे पास भेज देना। और फिर जो ये तृष्णा है यह अपनी बेटी को भेजने के लिए किसी भी हालत में तैयार नहीं होती है। फिर जो रवि साहूकार है यह अपनी तिजोरी के पास जाता है। अपनी तिजोरी से यह 50,000 के तकरीबन पैसे निकालता है और यह पैसे ले आकर उस तृष्णा के सामने रखता है और उसे कहता है कि तुम किसी भी हालत में मुझे कल तुम्हारी बेटी चाहिए और ये लो तुम 50,000 रुपये, और अगर और ज्यादा पैसे भी चाहिए तो वह भी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कल रात में तुम अपनी बेटी को मेरे पास लेकर आना। और फिर यहाँ से तृष्णा है यह 50,000 रुपये लेकर अपने घर पर चली जाती है। घर पर जाने के बाद यह अपने पति से बात करने लग जाती है और अपने पति हेमसिंह से कहती है कि हमें जो सलोनी है उसको कल की कल ही जो रवि साहूकार है उसके घर पर भेजना होगा। लेकिन यहाँ पर जो हेमसिंह है वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर जो ये तृष्णा है यह कहती है कि जो रवि साहूकार है उसने 50,000 रुपये दिए हैं, इसीलिए उसने सलोनी को कल के कल ही बुलाया है। जैसे ही हेमसिंह ने ये 50,000 रुपये की बात सुनी और फिर पैसे देखकर हेमसिंह के भी मन में लालच आ जाता है। वह सोचता है कि अगर मेरी बेटी सलोनी रवि साहूकार के घर पर जाएगी तो वहां से मुझे अच्छी खासी आमदनी होगी और हमें किसी भी चीज की कोई कमी की महसूस नहीं होगी। अगर मेरी बेटी उसके घर पर जाएगी तो हमें कोई चीज की दिक्कत नहीं होगी। और फिर यहाँ पर ऐसे ही करते करते यह रात गुजर जाती है। फिर अगले दिन की सुबह होती है और सलोनी है वह जो सलोनी को हेमसिंह है वह अपने पास बुलाता है और वहीं पर तृष्णा है वह बैठ जाती है और जो हेमसिंह है वह कहने लग जाता है कि बेटा जो सलोनी है जो रवि साहूकार है आज रात को तुम्हें उसके घर पर जाना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर सलोनी है वह अपनी माता तृष्णा और पिता हेमसिंह से कहती है कि अगर उसने हमें ब्याज पर पैसे दिए हैं ये मैं बात मानती हूँ, माँ तुम जाती हो उसके पास, इससे मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं उसके घर पर किसी भी कीमत पर जाने वाली नहीं हूँ। और फिर जो हेमसिंह है यह उस साहूकार के पास फोन कॉल करता है और उसे कहता है कि आप हमें 10 दिन का वक्त दीजिए, हम अपनी बेटी को मना लेंगे। और जैसे जो साहूकार है ये बातें सुनता है तो वह बड़ा ही खुश हो जाता है। साहूकार और जो सलोनी होती है वह हेमसिंह के सामने अपने घर पर आने लग जाता है।
और फिर यहाँ पर वह घर पर आता है और उसकी बेटी और जो उसका पति है उसके साथ ही उनके सामने ही वह जो महिला होती है तृष्णा, उसके साथ वह गलत काम करता है। वह एकदम से बेझिझक होकर घर पर आता है, लेकिन जो उसकी बेटी सलोनी थी वह यह सब कुछ देखते देखते बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाती है। वह सोचती है कि यह तो मेरी माँ के साथ गलत कर रहा है और यह अब मेरे साथ भी गलत करने वाला है। आखिरकार वह तारीख आ जाती है। 20 अक्टूबर 2025 के शाम के तकरीबन 6 बजे का आसपास का वक्त होता है। जो साहूकार रवि सिंह होता है वह हेम सिंह को फोन करता है और कहता है कि आज दीपावली का दिन है और दिवाली के दिन मैं तुम्हारी बेटी सलोनी के साथ गुजारना चाहता हूँ। इसे जैसे तैसे कर कर आप मना लीजिए। और फिर यह सब सुनने के बाद जो हेम सिंह है वह भी मजबूर हो जाता है। जो हेम सिंह है वह अपनी पत्नी तृष्णा को बुलाता है और वह कहता है कि जो रवि साहूकार है वह आज रात को अपनी बेटी जो सलोनी है उसको अपने घर पर बुलाया है। और फिर तृष्णा वह अपनी बेटी के पास जाती है और उसे कहती है कि बेटी, अगर तुम्हें किसी भी हालत में आज जो रवि साहूकार उसके घर पर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो हमारा घर खाली करवा लेगा और हमें रोड पर रहना पड़ेगा। फिर जो ये बेटी सलोनी ये कहती है कि माँ आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आज रात को साहूकार के घर पर जरूर जाऊंगी। फिर यहाँ पर तकरीबन रात के 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। तृष्णा का पूरा परिवार है वह खाना खा चुका होता है और खाना खाने के बाद ये सभी लोग ये अपने कमरों में जा जाकर सो जाते हैं। और फिर जो इस सलोनी की माँ है तृष्णा वह सलोनी के ऊपर दबाव डालती है और कहती है कि बेटा आज रात तो तुम्हें साहूकार के घर पर जाना ही पड़ेगा। फिर जो ये सलोनी ये कहती है कि माँ आप चिंता मत करो, मैं रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास निकल जाऊंगी और उसके कोठी पर पहुंच जाऊंगी। जैसे ये बात कही जाती है तो उसकी माँ है वह खुश हो जाती है और फिर यह बातें करते करते उसे नींद आ जाती है। और दूसरी तरफ जो हेम सिंह होता है वह भी गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन जो सलोनी है उसे नींद नहीं आती है। सलोनी कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। सलोनी है वह अपने इस कमरे के बाहर निकलती है, इधर उधर देखती है और शुरू कर देती है। वह अंदर से एक पुराने से और वह देखती है तो उसे एक पुरानी सी तलवार दिखाई देती है। वह उस तलवार को उठाती है और सीधे अपने पिता के कमरे में जाती है। जैसे ही वह अपने पिता के कमरे में जाते हैं तो अपने पिता के गर्दन के ऊपर वार कर देती है। 3 से 4 वार करती है और उसके पिता के मौके पर ही मौत हो जाती है। जब उसने पहली चोट अपने पिता के ऊपर वार किया था पहला वार, तो उसके पिता के मुंह से एक ही चीख निकलती है, तृष्णा। तो यह आवाज है उसकी माँ के कानों तक पहुंच जाती है। फिर उसकी माँ है वह उठ जाती है और वह आते हैं तो देखती है कि बेटी के हाथ में तलवार होती है। तो उसकी माँ चीखने चिल्लाने लग जाती है और फिर तृष्णा है वह यहाँ से घर से बाहर निकल जाती है और घर से बाहर निकलती है चीखते चिल्लाते। और वह भागते भागते आगे आगे तृष्णा भागती है, पीछे पीछे सलोनी भागती है। और जब वह भागती है तृष्णा तो वह गिर जाती है। गिरती है तो सलोनी है वह उसकी गर्दन के ऊपर वार कर देती है। 3 से 4 वार करती है। इसके बाद जो तृष्णा है उसकी भी मौके के ऊपर मौत हो जाती है। और फिर इसने अपनी जो माँ है उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और इसके चीख चिल्लाने के बाद जो आसपास के लोग थे वह भी वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। जो इकट्ठे होते हैं वह तब तक आते हैं तो तब तक इसकी जो माँ है उसका काम तमाम कर देती है, उसके हत्याकांड को अंजाम दे दिया जाता है। फिर इसी बीच में एक पड़ोसी होता है जिसका नाम हुसन सिंह होता है। वह अंदर जाकर देखता है तो अंदर का कुछ नज़ारा ही अलग होता है। उसमें जो उसका पिता था हेम सिंह उसकी भी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। फिर यहाँ पर किसी ने पुलिस स्टेशन के अंदर कॉल कर दिया जाता है। लगभग 1 घंटे के बाद पुलिस है वह मौके पर पहुंच जाती है और सलोनी को वह गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। उससे पूछताछ करने पर जब सलोनी ने सारी बातें पूछताछ की तो सलोनी से सारी बातें जब निकलकर पुलिस के सामने आई और जब पुलिस सलोनी से पूछताछ करती है तो जो सलोनी है वह अपनी माँ के काले करतूतों के बारे में बताती है। और फिर यहाँ पर जो सलोनी है और जो रवि साहूकार है इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन दोनों के खिलाफ जो चार्जशीट है वह तैयार की जाती है। और इन दोनों के खिलाफ ही जो सलोनी है क्या उसने अपने माता पिता की हत्या कर कर सही किया है या गलत किया है, आप ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो साहूकार है उसने क्या सही किया था या गलत किया था उसके बारे में भी अपनी राय ज़रूर देना। दोस्तों अब हम आगे मिले। दोस्तों ये पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।